काफी लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि उनको कमर के निचले हिस्से से लेकर गर्दन तक दर्द जाता है। दरअसल ये दर्द उनको रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आने की वजह से, यानी कि स्पाइन का अलाइनमेंट खराब होने की वजह से दर्द उनके कमर के निचले हिस्से से लेकर गर्दन तक जाता है। तो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि स्पाइन का अलाइनमेंट किस वजह से खराब होता है और उसको घर पर ही आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि उन्हें घंटों चेयर पर बैठकर काम करना पड़ता है, जिसमें वो थकने के बाद एक कंफर्ट जोन ढूंढते हैं और टेढ़े बैठने लगते हैं। ये टेढ़े बैठने की आदत उन्हें हमेशा के लिए बन जाती है और उन्हें पता नहीं चलता कब उनका पोस्चर धीरे धीरे खराब होने लगता है और मसल्स उनकी हार्ड हो जाती हैं, वो पोजीशन ले लेती हैं, जिसकी वजह से कमर में दर्द और धीरे धीरे वो गर्दन में जाने लगता है। ऐसे पूरे दिन टेढ़े होकर चेयर की हैंडल पर कोहनी रखकर फोन चलाना या टेढ़े बैठकर लैपटॉप चलाना या फिर घंटों टेढ़े बैठकर या लेटकर टीवी देखना, इसकी वजह से उन लोगों की स्पाइन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है और मसल्स हार्ड हो जाती हैं। इसकी वजह से उनके हड्डी पर प्रेशर आने लगता है मसल्स हार्ड होने की वजह से। धीरे धीरे उनकी मोबिलिटी कम होने लगती है और इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें कमर में और गर्दन में दर्द आने लगता है। जो लोग गलत पोस्चर में कार ड्राइव करते हैं या बाइक चलाते हैं, इस वजह से भी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट खराब हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना पर्स पीछे की पॉकेट में रखते हैं, जिसकी वजह से जब वो ज्यादा देर के लिए बैठते हैं तो उनका एक हिप ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट धीरे धीरे खराब होता है। तो यह कुछ नॉर्मल सी आदतें हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और उन लोगों का पोस्चर धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसकी वजह से उनके कमर के निचले हिस्से में और सर्वाइकल एरिया में पेन आने लगता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको किन किन आदतों को अपनी रूटीन में चेंज करना है और क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको करनी होंगी ताकि आप लोअर बैक पेन से और सर्वाइकल के पेन से बच सकें। स्पाइन का अलाइनमेंट खराब होने का सबसे मेन रीजन है चेयर। तो हम आपको बताते हैं कि चेयर में आपको किस तरह से बैठना है और क्या क्या एक्टिविटीज आपको सारा दिन में करनी है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या कहीं आपको इस तरीके का काम करना पड़ता है कि आपको सारा दिन चेयर पे बैठना पड़ता है। सबसे पहले यदि आप चेयर पे सारा दिन या घंटों बैठने का काम करते हैं तो आपको चेयर पे सीधे बैठने की आदत डालनी होगी, लेकिन ज्यादा देर सीधे बैठने से भी आपकी कमर में प्रेशर बन सकता है, जिसकी वजह से आपकी कमर में अकड़न आ सकती है। इसीलिए आपको ये आदत डालनी होगी कि हर आधे 1 घंटे या 1.5 घंटे में आपको चेयर से उठना है या फिर आपको पोजीशन चेंज करनी है, इधर बैठना है, इधर बैठना है या आगे मुड़ना है। जब आप चेयर से खड़े होंगे तो आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी होंगी वो हम आपको बता देते हैं। जब आप चेयर से उठते हैं तो थोड़ी एक्टिविटीज जैसे कि कमर को गोल घुमाना, स्पाइन को रोटेट करना, साइड टू साइड धीरे धीरे करना होगा, लेकिन ये आपको साइड टू साइड रोटेट करना। एक एक्टिविटी ये भी है जैसे पंजों पे खड़ा होना, धीरे धीरे हल्का सा बेंड होना, थोड़ा बहुत पैरों को चला लेना। बस ये एक्टिविटी आप अगर बीच बीच में करते रहेंगे तो आपका ब्लड फ्लो बना रहेगा, जिससे कि आपकी मसल्स अकड़ेंगी नहीं और पोस्चर आपका ठीक रहेगा। जो लोग चेयर पे सारा दिन बैठने का काम करते हैं वो लोग इस तरह से टॉवल को रोल करेंगे। इतना ही कम से कम मोटा होना चाहिए या इससे भी मोटा चलेगा, लेकिन इससे कम मोटा नहीं होना चाहिए। उसको आप अपनी चेयर पे बिल्कुल पीछे की तरफ लगाएंगे इस तरह से। जब आप इस पे बैठेंगे तो आपकी बैक को ये सपोर्ट देगा, जिससे कि आपकी पेल्विक टिल्ट नहीं होगी और सीधी रहेगी और उसको सपोर्ट मिलेगा लंबर रीजन से टेलबोन तक। तो आपको इस तरह से सीधे बैठने की आदत डलेगी। तो अब हम आपको बताते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस आपको करनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहली एक्सरसाइज। सबसे पहले आप ये देखिएगा आपकी हाइट के हिसाब से बेड हो, जिसमें कि आप एक पैर नीचे टिका सको और अपना पैर सीधा रखिएगा, पंजा इस तरह से रखना है। धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ बेंड होना है और देखेंगे आपके पीछे के हिस्से पे ये स्ट्रेच गर्दन तक आएगा और धीरे धीरे यहाँ भी आएगा स्ट्रेच। ये आपको स्ट्रेच को आप जितने धीरे धीरे करेंगे उतनी जल्दी मसल्स खुलेंगी, क्योंकि अलाइनमेंट खराब होने की वजह से ना आपकी मसल्स में तनाव आ जाता है।
तो जब मसल्स खुलती हैं तो धीरे धीरे आपके जॉइंट का प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको पेन में रिलीफ मिलता है। इस तरह से 10 रिपीटेशन आपको करनी है। इसी तरह से आपको इस पैर पे करना होगा, बेड के दूसरे साइड पे, या फिर आप उसी साइड पे अपनी पोजीशन चेंज करके इस तरह से सेम आपको इस साइड में करना है। ये भी आपको 10 रिपीटेशन करनी होगी। दूसरी एक्सरसाइज, घुटनों को मोड़कर आपको इस तरह से बैठना है और पंजों को आपको अंदर की तरफ घुमा के रखना है और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर नीचे की तरफ बेंड करना है और सर को पैड पर टच करना है। नीचे आपको 10 सेकंड कम से कम रुकना है और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आना है। इसी तरह से आपको दूसरा 2 से 3 ऐसे 10 रिपीटेशन आपको करनी होंगी। आप देखेंगे कि आपके कमर के निचले हिस्से से खिंचाव आपके ऊपर सर तक जाएगा और हाथों में भी आपके खिंचाव आएगा। इससे धीरे धीरे आपकी स्पाइन अलाइन होगी और पैर में आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। आपको हाफ प्लैंक या फुल प्लैंक दोनों ही करने होंगे। प्लैंक में आपको इस तरह से आपको वजन कोहनियों पे डालना है और घुटनों को ऊपर उठाना है और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से आपको ये 1 मिनट के लिए होल्ड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। ये फुल प्लैंक है और ये हाफ प्लैंक है। ये आपको होल्ड करना है कम से कम 1 मिनट तक इसी पोजीशन में। नेक्स्ट आपको साइड प्लैंक भी करना होगा। साइड प्लैंक में भी आप हाफ प्लैंक या फुल प्लैंक कर सकते हैं। ये है आपका फुल प्लैंक। ये भी आपको 1 मिनट के लिए होल्ड करने की कोशिश करनी है। इससे आप देखेंगे कि आपकी पूरी साइड मसल स्ट्रेंथ होंगी और आपका स्पाइन सीधा रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको साइड में लेटने के बाद, कोहनी पे प्रेशर डालने के बाद पैरों को सीधा रखना है और आपकी ये कमर को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 ऐसे आपको 10 to 20 रिपीटेशन एक बार में करनी है। इसी तरह से आपको ये चीज दूसरी साइड करनी। 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 to 20 रिपीटेशन आपको दोनों साइड करनी होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेटने के बाद घुटनों को मोड़ना है और अपने घुटनों को साइड टू साइड ऐसे स्ट्रेच देना है। ये एक्सरसाइज भी आपके स्पाइन को रीअलाइन यानी कि ठीक करती है। ये आपको कम से कम 50 रिपीटेशन करनी होंगी। 50 रिपीटेशन वन साइड, यानी कि टोटल 100 रिपीटेशन आपको करनी होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको लेटना है। इसमें आपको अगर आप राइट हैंड को यूज कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट लेग को यूज करना होगा। इस तरह से आपके पैर को आपको पकड़ के खींचना होगा। देखेंगे आपके यहाँ भी स्ट्रेच आएगा और यहाँ भी स्ट्रेच आएगा। ये पूरा स्पाइन को खोलेगा आपके। ये आपको कम से कम 10 सेकंड तक पकड़ के रखना होगा इसी तरह से स्ट्रेच को। देन सेम आपको दूसरे लेग में ऐसे करना है। एक बार में 10 बार ये स्ट्रेच देना होगा आपको। आप चाहे तो सर को नीचे भी टिका सकते हैं।
आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेच यहाँ से आते हुए पूरे बैक तक जाएगा। ये आपको 10 रिपीटेशन करनी है। इस तरह से धीरे धीरे पैर को खींचना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप हाइट के अकॉर्डिंग 90 डिग्री एंगल का या तो कोई बेड या टेबल या फिर चेयर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उससे नीचे का हाइट भी चलेगा। तो आपको इस तरह से पैर आपका सीधा रखना है। इसमें 3 स्टेप होंगे। आपको ये एक्सरसाइज देखने में इजी लग सकती है, लेकिन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज के क्या क्या फायदे हैं। तो इस तरह से पैर को रखना है। दूसरा पैर देखेंगे आपको ये पूरी तरह से सीधा रखना होगा। बहुत लोग घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं, आपको ये पूरा सीधा रखना है पूरी एक्सरसाइज में। इस तरह से धीरे धीरे आपका टारगेट रहेगा कि आप अपने सर को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, फिर वापस आएंगे। इसमें आप जितनी देर नीचे रुकोगे उतना आपका फायदा रहेगा, उतनी देर तक मसल खींचेगी और खुलेगी। अब देखेंगे ये पूरा खिंचाव आपके पीछे तक जाएगा और ध्यान देंगे घुटना सीधा रखना है। आपका टारगेट रहेगा सर को घुटने तक टच करने का। दूसरा स्टेप में आपको पैर अंदर की तरफ घुमाना है। जब पैर अंदर की तरफ घूमेगा तो आपका फेस सामने की तरफ रहेगा, पैर भी ये वाला सीधा रहेगा और घुटना भी सीधा रहेगा। इसमें आपको साइड स्ट्रेच देना है। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेच दूसरी मसल पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको आपको इस तरह से स्ट्रेच करना होगा। जहां तक आपकी मसल जा सकती है आप धीरे धीरे जा सकते हो बिना किसी पेन के, नॉर्मल स्ट्रेच में। ये एक्सरसाइजेज आपको डेली करनी होंगी, तभी ये आपको फायदा दे सकती हैं। आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल रहेगी और मसल्स में पावर रहेगी उतना आप हेल्दी रहेंगे। थर्ड स्टेप इसका इस तरह से है कि पैर को आपको बाहर की तरफ घुमा देना है और दूसरा पैर आपको सेम फर्स्ट वाले स्टेप की तरह रखना है। पैर को घुमाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड करेंगे। इसमें भी आपका सेम टारगेट रहेगा, सर को घुटने की तरफ ले जाना है। आप देखेंगे कि इसमें भी आपकी दूसरी मसल पे स्ट्रेच आ रहा है, किसी और मसल पे। ये सब मसल खुलने के बाद आपको धीरे धीरे कमर दर्द में और सर जो आपका पेन ऊपर गर्दन तक जा रहा है उसमें आराम लगने लगेगा। ये सारी एक्सरसाइज आपको 10-10 रिपीटेशन के 3 सेट करने हैं तीनों के, और सेम आपको इस पैर के साथ करना होगा। इसमें भी आप ध्यान देंगे घुटना सीधा रहेगा, एक डायरेक्शन सामने की तरफ, एक अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ रहेगा तो आपको फेस इधर रखना है सामने की तरफ, और जब आप इधर की तरफ पैर घुमाएंगे तो आपको सामने की तरफ रहना है। रीढ़ की हड्डी को रीअलाइन करने के लिए एक लास्ट एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपको लेट जाना है सीधा। सीधा लेटकर अगर आपका पैर पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाता है इस तरह से, तो आप घुटने को नीचे की तरफ बेड से टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको नीचे होल्ड करना होगा 1 2 3 4 5, देन इसको वापस लूज छोड़ेंगे। ऐसे आपको 10 बार करना होगा। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये आपको 10 बार करना होगा। इसी तरह से दूसरे पैर में आपको करना होगा। पैर को आप जितना अच्छे से खींच सकते हो, यदि आपको घुटने में दर्द नहीं है तो आप इसको इस तरह से नीचे बेड की तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिन लोगों को कमर से दर्द गर्दन की तरफ जाता है या रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट खराब है, तो इन एक्सरसाइजेस को आप डेली करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, आपका पेन गायब हो जाएगा। आपको बॉडी में कहीं भी पेन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे कि आप उस दर्द को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं।